webinar Building the Foundation Introduction to Artificial Intelligence with Sheridil IT Academy. शेरदिल आईडी अकेडमी बहुत सारे कोर्सेज़ ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ लॉन्च करते रहते हैं, लाइक डेवॉप्स हैं, AWS हैं, Azure हैं और क्लाउड बेस्ड हैं, बहुत सर्टिफिकेशंस हैं। रिसेंटली इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स न्यूली अब लॉन्च कर रहे हैं इस डोमेन में भी। सो ये कोर्स जो है वो बेसिकली एक फंडामेंटल कोर्स है टू इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोर्स जो है बेसिकली वो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसकी क्या डोमेन्स हैं और इसकी बेसिस क्या हैं, इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट with my introduction first. I am Madiha Aslam. I have recently done BS in Artificial Intelligence from NIT University of Engineering and Technology. Previously I have done bachelor's in mathematics and I have experience in teaching mathematics. Obviously as I am a mathematician, so I was teaching mathematics at that time. Now here are I mentioned some of my projects during this MS period. So the recent there are two recent projects like the spam email detection and the automatic grading with the LLMs. So this is my thesis project, automating grading with LLM. It basically in this project I have incorporated transformer based models, LLMs, large language models like BERT and several variants of words for the downstream task of answer script evaluations. Like जो students के किसी भी institution में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनकी जो आंसर स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको चेक करना टीचर्स के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सो बेसिकली मेरे काम का मकसद ये था कि वो ऑटोमेटिकली हम इसको जो है आंसर स्क्रिप्ट्स चेक करें और उसको with respect to the question and the model answer that we have provided and to train the model. So उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ग्रेड करेगा। और इसमें हमने डेटा साइंस की और कंप्यूटर साइंस की डोमेन के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उस पे मॉडल्स को ट्रेन करवाया था और उसके बाद इसको ग्रेड करवाया था, वो प्रेडिक्ट करेगा ग्रेड्स उनके। और काम इस पे बहुत हो चुका है, बहुत टेक्निक्स लग चुकी हैं, कॉन्सेप्ट ग्राफ से स्टार्ट हुई थी और अभी ट्रांसफार्मर बेस्ड मैंने इसमें अप्लाई किए हैं। बेसिकली मेरी थीसिस का मकसद ये था कि इसमें काम बहुत हो चुका है लेकिन मुझे फॉर हायर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी मुझे इसमें इसकी पे मेरा फोकस था और इसमें ट्रांसफार्मर मॉडल्स को मैं इनकॉर्पोरेट करना चाह रही थी ताकि उससे पता चले कि उससे प्रेडिक्शंस इसकी कितनी एक्यूरेट आ रही हैं। नेक्स्ट स्पैम ईमेल डिटेक्शन अभी मैंने किया जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए मैंने ये एक प्रोजेक्ट किया है रिसेंटली। और एक सेमेस्टर में मैंने किया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था जिसमें हमने अंडर वाटर ट्रैक किया था और टेस्टिंग इसकी हमने करवाई थी लाइव वीडियोस में ना, मतलब वीडियोस ही लाइव तो नहीं थी, रिकॉर्डेड ही थी, लेकिन उसमें अंडर वाटर ट्रैकिंग की थी उसकी। पाकिस्तान साइन लैंग्वेज क्लासिफिकेशन मॉडल्स थे ये, इसमें बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ हमने डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स अप्लाई किए थे और उनका एक कंपैरिजन भी करवाया था। और फॉर हायर एक्यूरेसी ऑब्वियसली हमने ये काम किया था, इसमें पाकिस्तान साइन लैंग्वेज का हमने डाटा सेट पे इसको ट्रेन करवाया था मॉडल को। एक्सपर्ट सिस्टम है फॉर यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन गाइडेंस, लाइक काउंसलिंग था कि बच्चों को कि आपको किस फील्ड में अपना जो है वो डिग्री परस्यू करनी चाहिए, उसके लिए ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया था। ये रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम होता है और इसमें उनको गाइड किया गया था कि अगर आपका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से वो जो रूल्स थे वो रूल्स फायर होते हैं और फिर इस तरह से रूल्स की बेसिस पे ये आपको बताता था कि ये काउंसलर जो था बेसिकली ये आपको बताता है एक्सपर्ट सिस्टम कि आपको कौन सी फील्ड में अपनी डिग्री परस्यू करनी चाहिए। इसके बाद मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूँ और मेरा नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड था, ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स पढ़ा है और मैटलैब वगैरह भी मैं पढ़ चुकी हूँ मैथमेटिक्स के मॉड्यूल्स में ही, लेकिन फिर भी एक जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होता है वो नहीं था।
सो उसके लिए मैंने कुछ कोर्सेज़ भी किए हैं ऑनलाइन, पाइथन के किए हुए हैं। डीप लर्निंग मैं कर रही थी जब मेरा सेमेस्टर चल रहा था, तो उसके साथ मैं हैंड्स ऑन के लिए प्रॉपर और ज़्यादा अच्छे हैंड्स ऑन के लिए इसके कोर्सेज़ कर रही थी। जनरेटिव एआई का रिसेंटली अभी कर रही थी मैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स थे, जो मेरी थीसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। नाउ कम टू द एजेंडा ऑफ द वेबिनार। पहले हम डिस्कस करेंगे कि एआई है क्या, इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ। उसके बाद हम उसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है एआई हमारे लिए, और हमें क्यों इस वक्त जो है वो एआई लर्न करनी चाहिए, एआई में हैंड्स ऑन करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ कोर्स ओवरव्यू, जिसमें हम कोर्स की डिटेल्स पे बात करेंगे, जो हमारी की टॉपिक्स हैं हमारी कोर्स आउटलाइन के, उनको डिस्कस करेंगे। देन पोटेंशियल ऑफ एआई, कि एआई के क्या पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ जो है हमारी एआई के क्या डोमेन्स हैं मेन, जो कोर फंडामेंटल हैं, और वो किस तरह से उसमें क्या पोटेंशियल है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सही। देन रियल वर्ल्ड यूजेस पे आएंगे हम एआई के, कि रियल वर्ल्ड में हम कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं और किस तरह से यूज़ हो रही हैं। फिर हम बात करेंगे अपने लर्निंग आउटकम्स की, कि हम इस कोर्स से क्या लर्न करेंगे। उसके बाद फिर हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। सो व्हाट इज़ एआई? सो इट इज़ बेसिकली एक मशीन है जिसको कुछ नहीं पता कि उसको क्या करना है। इट्स अ मशीन। सो उसको हमारे पास कुछ टास्क होती हैं। सो एक ह्यूमन उसको हैंडल कर रहा होता है, और उसके थ्रू, उस मशीन के थ्रू, लाइक आप समझें कंप्यूटर है जैसे, फॉर इंस्टेंस। सो एक इंसान इसको, एक ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है, तो ये मशीन काम कर रही है। ये वो काम कर रही है जो हम इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है। मशीन को खुद नहीं पता उसे क्या काम करना है। अब हमें अगर इस मशीन से कोई काम करवाना है, तो ऑब्वियसली हमें इसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, जो कि एक एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग हो जाती है। उसके थ्रू हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन एआई जो है वो बेसिकली एक सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस की बाय मशीन्स, यानी मशीन्स ऐसे काम करने लगे जैसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंटली एक काम कर रहा होता है, एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। सो दिस इज़ व्हाट एआई इज़। सही है। तो उस मशीन की बेसिकली सिमुलेशन है। तो इसको हम थ्रू प्रोग्रामिंग काम करवाते हैं, और बैकएंड पे जो हमारे जैसे एआई एल्गोरिदम्स, मैंने अभी बताया था, एक आंसर किया था, तो बैकएंड पे जो हमारे एआई एल्गोरिदम्स रन हो रहे होते हैं, वो एल्गोरिदम्स जो हैं उनकी कोडिंग ऐसी की जाती है, वो बेसिकली होते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक हमने पढ़ा हुआ है डोमेन अपने मैथमेटिक्स में, जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। लाइक विंड प्रेशर क्या है, तो उसकी भी एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। एक साइकिल चल रही है, तो उस पर कौन कौन सी जो हैं वो रिएक्टिव फोर्सेस हैं, कौन सी उसके साथ हैं, और कौन से उसके क्या क्या फ्रिक्शंस है कितनी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडल की जाती हैं थ्रू मैथमेटिक्स इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडल। सो वो मैथमेटिकल मॉडल प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो उसके एल्गोरिदम्स मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोग्राम किया जाता है, और उसके थ्रू हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनते हैं। सही है, जो अभी वर्क कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल्स हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अभी तो आपने देख भी लिया होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स बेसिकली ऑटोनॉमस कार्स होती हैं जो ड्राइवरलेस होती हैं। लाइक अभी आपने देखा होगा टेस्ला ने, एलन मस्क ने जो अपनी ऑटोनॉमस वैन भी निकाली है, कार भी निकाली है, जब स्पेस एक्स का उन्होंने वो किया है एक ही हफ्ते में, काफ़ी कुछ उन्होंने दिखाया। सो ये बेसिकली जो कार्स होती हैं वो ऑटोनॉमस होती हैं, ड्राइवरलेस होती हैं, उनमें सेंसर्स होते हैं, सेंसर बेस्ड होती हैं। और ये क्या होता है, इनके सेंसर्स इन्वायरमेंट परज्यूम इन्वायरमेंट जो है उसको परसीव करते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या एक्शन लेना है। सो इस तरह से इसको ये ड्राइव करती हैं, ये सिमुलेशन की जाती है। बहुत मुश्किल काम था, और अब हो चुका है माशाल्लाह से, अब हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स। नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, या कोई भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट से जहाँ आप शॉप कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है वहाँ पे भी आपके पास रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। दीज आर कॉल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो एआई बेस्ड हैं टोटल। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं या यूट्यूब पे
कोई मूवी या सीरीज़ कुछ भी देख रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन सिस्टम क्या करता है, वो आपके पैटर्न्स को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक आपको दूसरी सीरीज़, दूसरी वीडियोस आपको रेकमेंड करना शुरू कर देता है। सो ये इसकी सेल्फ लर्निंग होती है। दिस इज़ द सेल्फ लर्निंग जो ड्राइविंग कार्स में भी आ रही है, जो रिकमेंडेशंस में भी है। दिस इज़ व्हाट एआई एल्गोरिदम आर, मतलब ये काम कर रहे होते हैं। एआई एल्गोरिदम सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, इनको ट्रेन करवाया जाता है और उसके बाद इनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद गूगल ट्रांसलेट आ जाता है। कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें अब गूगल ट्रांसलेशन आ रही है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट भी कर देता है, कॉन्टेक्चुअली ट्रांसलेट भी करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चैट जीपीटी तो सब वाकिफ़ हैं उससे। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, चैटबॉट है, ट्रांसफार्मर बेस्ड है जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जीपीटी यूज़ किया गया है। सो इसके 3 वर्जन है, 4 वर्जन है, जितने आप वर्जन आप जो प्रीमियम है उसमें और रिफाइंड वर्क देखेंगे इसका। These are some examples. Now why learn AI? इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंडस्ट्रीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है एआई ने, हर इंडस्ट्री में यूज़ की जा रही है। लाइक हेल्थ केयर में आप फॉर इंस्टेंस देखें अगर, तो जो डिजीज़ हैं या डायग्नोसिस हैं उनके लिए एआई यूज़ की जा रही है और बेहतरीन कर भी रही है। बहुत अच्छी, बहुत प्रिसिजन इसका बहुत जो है ना रिफ़ाइन हुआ है इसका, बहुत एक्यूरेसी के साथ कर रही है। अब तो रिसेंटली मैंने कुछ पोस्ट देख रही थी तो उसमें मैंने देखा है तो अब तो सर्जरीज़ में भी एआई टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, एआई बॉट्स। सो बहुत प्रिसाइज और ह्यूमन लाइक टच है जिसमें। और हेल्थ केयर में बहुत यूज़ है। एजुकेशन में तो मैंने अभी आपको अपना थीसिस प्रोजेक्ट का बताया था तो मैंने भी किया है। इसमें एजुकेशन में और भी बहुत स्पेसिफिक टास्क होती हैं, जिस टास्क पे आप करना चाहें आप उसको अपना मॉडल जो है वो बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो बिज़नेस में बहुत यूज़ हो रही है। कस्टमर इंसाइट्स हैं और कुछ काम ऑटोमेशन करनी है, ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्ड भी करना होता है हर चीज़ों पे। जैसे साइबर सिक्योरिटी के अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि भाई आप इतना इंस्टेंटली आपको अपना देखना होता है थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए पूरी वैसे सिक्योरिटी टीम तो होती है, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमंस कैन मेक एरर्स और मशीन्स भी कर सकती हैं। इसके भी अपने जो हैं वो शॉर्ट कमिंग्स भी होते हैं और इसके फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन इसको ऑटोमेट करने के लिए कि आपका एक मशीन ही आपका काम कर दे और इंस्टेंटली, जैसे IDS है, इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं। सो ये जो हैं ये एआई इनकॉर्पोरेट हुई भी है इसमें और ये डिटेक्ट भी करते हैं और प्रिवेंशन सिस्टम्स तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले लेते हैं। सो इस तरह की चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट में बहुत यूज़ होती है। एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं उनको मॉनिटर हमारी सैटेलाइट्स कर रही होती हैं और हम अपने इकोसिस्टम को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने प्लैनेट को किस तरह बचा सकते हैं, तो हम उसके लिए कुछ सोल्यूशंस निकाल सकते हैं थ्रू एआई। क्योंकि अभी मेरा 4th सेमेस्टर में मैंने एक रिव्यू पेपर लिखा था, वो NDVI वेजिटेशन इंडेक्स के ऊपर था। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है वो था, तो उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड था। फील्ड्स में हमारी जो सैटेलाइट से जो पिक्चर्स होती हैं हम उसके थ्रू जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, कहाँ कैनपी है, कहाँ जो है वीड डिटेक्शन करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कहाँ ज़्यादा ग्रीन है, कहाँ बैरन है लैंड। तो ये सारी चीज़ें उससे मॉनिटर करके और उससे प्रेडिक्शन करवाना कि कहाँ पे कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे तो IoT वगैरह भी आ जाता है, वो बहुत कुछ आ जाता है। तो इन्वायरमेंट में भी बहुत यूज़ हो रहा है। फिर आप देखें वेदर फोरकास्टिंग में और इसमें इन सारी चीज़ों में इनकी प्रोडिक्शंस के लिए भी बहुत यूज़ हो रहा है एआई। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो आपको एआई जो है वो उसकी स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि जॉब्स आप देख रहे हैं एक प्रोग्रामर की भी जो है क्या नीड है अपनी, ये आपके जो एआई है वो ही आपको प्रोग्रामिंग्स भी करके दे देती है। ऑल्दो ह्यूमंस की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एट द एंड इट्स अ मशीन। अभी हम उस फेज़ में नहीं पहुँचे जहाँ वो इतना एआई जो है वो ह्यूमंस इन द लूप की ज़रूरत ना हो।
एआई इतना ज़्यादा अभी बिल्ड नहीं हुई, हालांकि बहुत ज़्यादा हो गई अभी कुछ सालों में, लेकिन अभी उस जगह नहीं पहुँचे हैं हम कि वहाँ पे बिल्कुल ही ह्यूमन जो है वो फीडबैक आप ना लें। ओके, नाउ कम टू द कोर्स ओवरव्यू। यहाँ पे हम बात करते हैं कोर्स के डिटेलिंग, जो डिटेल्स हैं। 2 महीने का कोर्स है, 16 क्लासेस होंगी, 2 आवर्स की, और ट्वाइस अ वीक, वेंसडे और थर्सडे को। और इसके हमारे जो की टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं, इसमें मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन मैंने डिज़ाइन की है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं एआई के, जिसमें पूरा हमने एआई का आपको ओवरव्यू दिया है। फर्स्ट तो हम आपको इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी एप्लीकेशंस और टाइप्स क्या क्या हैं, फर्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस क्या है बेसिकली, इसको भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस की बहुत टाइप्स होती हैं। क्योंकि हमें ह्यूमन को मिमिक करना है या ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करना है, तो हमें इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सर्च स्ट्रेटजीज़, जो कि इन्फॉर्म्ड भी होती हैं और अनइन्फॉर्म्ड भी होती हैं। ये सर्च स्ट्रेटजीज़, इनकी मेथडोलॉजी, इनका थोड़ा काम करने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि क्लासिकल एआई में आती हैं। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और लॉजिक, क्लासिकल एआई जो है वो लॉजिक पे चलती है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जो आपके पास नॉलेज है उसको आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है और उससे किस तरह से आपको वर्क, मतलब उससे आपको किस तरह से काम लेना है। सो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सेकेंडली हम देखते हैं लर्निंग एल्गोरिदम्स, जो हम देखेंगे वो लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एमएल में आती हैं। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ क्लासिकल एंड एआई एंड एमएल, हमारी जो कोर्स आउटलाइन है। उसके बाद लास्ट में हम लास्ट लेक्चर में रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ओके, पोटेंशियल ऑफ एआई। हम बात करते हैं क्लासिकल एआई की, जिसके हमने पहले देखे ये टॉपिक, सर्च स्ट्रेटजीज और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक। तो क्लासिकल एआई का जो बेसिक फोकस है वो है लॉजिकल रीजनिंग पे, जो हर इंसान का होता है। मेरे ख्याल में हर इंसान लॉजिक समझता है, कोई इलॉजिकल बात इंसान डिनाई कर देता है कि भाई ये क्या है। सो एआई, क्लासिकल एआई जो है वो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग और सिम्बॉलिक सिस्टम्स, उसमें सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं, उसके जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक बताती चलूँ कि हम जब इन लेक्चर्स पे आएंगे, जो क्लासिकल एआई के कोर हैं, सर्च स्ट्रेटजीज़ के बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक, इसका हमारा पूरा एक लेक्चर है जिसमें हम लॉजिकल इसके एआई के जो इनिशियल हमारे पास लैंग्वेज थी, जो एआई की फोर्स लैंग्वेज थी, लिस्प कहते हैं उसे, प्रोलॉग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी, इन टूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनको बताएंगे कि इनका क्या सिंटेक्स था, क्या सिमेंटिक्स था, इनको स्टडी करेंगे वो एक लेक्चर में इंशाल्लाह। सो उसका आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, या हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है क्लासिकल एआई की। हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, लाइक एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम्स आर द रूल बेस्ड सिस्टम्स दैट आर टोटली बिल्ड ऑन द रूल्स। एक एक्सपर्ट है, लाइक एक आपने हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर आपको कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है तो आपको उसकी एक्सपर्टी चाहिए। उसका कोई भी आपका एक्सपर्ट होगा, जैसे कोई डॉक्टर है बहुत सीनियर, उनके पास वो एक्सपर्ट हैं ऑब्वियसली, उनसे हमने नॉलेज, उनकी नॉलेज को हम जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए उससे कुछ रूल्स बनाते हैं और उन रूल्स के तहत हम जो हैं वो एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं। सो फिर हम यूज़र इनपुट लेते हैं, लाइक मैंने अभी बात की थी लास्ट स्लाइड्स में हेल्थ केयर के में डायग्नोसिस का। सो अगर हम एक एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं जो कि डायग्नोसिस करता है किसी डिज़ीज़ की, तो उसके लिए हमने एक डॉक्टर से उसकी नॉलेज के हिसाब से रूल्स बनवाए कि अगर आपको कफ़ हो रहा है और आपको बुखार भी है और आपको ठंड भी लग रही है तो आपको ये करना चाहिए, सही है, आप ये वाली मेडिसिन ले लें आप, या ये काम करें। सो इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट रूल्स। सो उन रूल्स के हिसाब से वो जो है ना आपको डायग्नोसिस करता है और उसके बाद आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, विच मेडिसिन यू शुड टेक। ओके, सो इस तरह के बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स बन चुके हैं। मैंने जो एक्सपर्ट सिस्टम बनाया वो काउंसलिंग पे था, स्टूडेंट्स काउंसलिंग।
कि आपका इंटरेस्ट अगर किस फील्ड में है, इस चीज़ में, मतलब अगर आपको मैथ पसंद है और आपको प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट है, सो आप यू कैन गो फॉर एआई। और कंप्यूटर साइंस का भी अगर आपको थोड़ा नॉलेज है तो यू कैन गो फॉर एआई। और इसी तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बात लॉजिक में आपका इंटरेस्ट है और उसके बाद जो है आप बहुत कन्विंसिंग हैं या परसुएसिव हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट चीज़ होती हैं, ऐसी एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आपको कहा जाता है चलें आप लॉ की डिग्री ले लें, आप इस डिग्री में जा सकते हैं। इस तरह से मैंने एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया था। इसमें डिसीजन मेकिंग आपकी हो जाती है कि आपको असल में मसला क्या हुआ है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन आपको क्या दे सकता है एआई। ये एक्सपर्ट सिस्टम वो काम करते हैं। दिस इज़ क्लासिकल एआई। असल में मशीन लर्निंग लास्ट 2014 या 2016 से डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की ऐसी हाइप क्रिएट हुई है कि उसके बाद इसमें बहुत रिसर्चेज हो रही हैं और बहुत काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ये क्लासिकल एआई जो है ना वो कहीं पीछे छुप गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हो रहा, इस पर भी बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, इस पर भी बहुत काम हो रहा है। लाइक जब आप इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्स एजेंट्स की बात करते हैं या रोबोट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास क्लासिकल एआई आती है जो इन सारी चीज़ों को टेल कर रही होती है। लाइक ऑटोनोमस व्हीकल में जहाँ आपकी मशीन लर्निंग इंक्लूडेड है, वहाँ पे ज़्यादा आपकी कौन सी क्लासिकल एआई इंक्लूडेड है, ये ऑटोनोमस व्हीकल्स में। तो ये भी जब हम पढ़ेंगे अपने उसमें कोर्स में इंशाल्लाह, तो उसका आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है एक ऑटोनोमस कार में क्लासिकल एआई और एआई कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। लेकिन ये अच्छा, और इसके अलावा हम बात कर रहे थे, तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमें वही बात कि कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स जो हैं, अगर हमें उनको अंडरस्टैंड करना है तो हमारी फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो फाउंडेशन हमें क्लासिकल एआई देगी, बिकॉज इट इज़ ट्रेडिशनल और इट इज़ द कोर एआई। मशीन लर्निंग इज़ अ सब डोमेन ऑफ एआई, इट्स नॉट ऑल एआई। ओके, मशीन लर्निंग ड्रिवन एआई जो है वो क्या कर रही होती है, वो बिग डाटा पे बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। उसका फोकस बिग डाटा होता है, क्योंकि हमें डाटा चाहिए अगर हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है तो। और उसके अलावा जो एमएल एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर वो फोकस होते हैं इसका। इसकी एप्लीकेशन भी डिसीजन मेकिंग में आती है। लाइक मैंने अभी साइबर सिक्योरिटी का आपसे कहा था, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, इसमें हमें क्या होता है बेसिकली, इसमें भी यही काम हो रहा होता है कि जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं या आपके पास थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड डिटेक्शंस होती हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शंस होती हैं। स्पैम आपके पास कोई ईमेल आई है, कोई प्रमोशनल है या किसी में लॉटरी या इस तरह की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, कोई ऐसे लिंक्स हैं, कोई पॉपअप बटन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू जो हैं वो हमारा मॉडल इसको डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी ईमेल स्पैम है और कौन सी हैम है। वो उसको डिटेक्ट करता है और स्पैम के फ़ोल्डर में डाल देता है। जैसे गूगल आप जीमेल यूज़ करते हैं तो उसमें भी होते हैं ये फ़िल्टर्स। तो इस सब के पीछे एआई काम कर रही है। ये एआई मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं एनॉमली कहाँ है, आउटलायर कहाँ है, अपने रेगुलर और एक नॉर्मल बिहेवियर से जब एक यूज़र का पैटर्न डिफरेंट होता है, उसके पैटर्न्स बेसिकली ये स्टडी कर रहा होता है। तो वो जो है फ़ौरन उसको अलर्ट जारी कर देता है कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ अलग हुआ है। ऐसे थ्रेट डिटेक्शन में भी होता है। तो बहुत सारी जो हमारे पास सिस्को और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमें एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए बेसिस पे। और इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस जो है हमारे सिस्टम की, या जो हमारी एप्लीकेशंस हैं या जो हमारी डिवाइसेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है एमएल एल्गोरिथम्स के थ्रू, क्योंकि ये सेल्फ़ लर्निंग पे भी आते हैं। हम इससे सेल्फ़ लर्न करते हैं। हमने एक दफ़ा अपने एमएल एआई मॉडल को ट्रेन करवा दिया, उसको टेस्ट कर लिया, अब हमने उसको डिप्लॉय कर दिया, अब वो यूज़ कर रहा है। यूज़र जब अपना इनपुट दे रहा है या जो भी हो रहा है, जिस भी सर्टेन टास्क के लिए हमने उसे यूज़ किया है, तो फिर ऑब्वियसली हम उसको जो हमारा यूज़र फीडबैक आता है उससे, एक यूज़र फीडबैक भी तो जनरेट होता है ना, तो वो जो यूज़र फीडबैक है वो उस चीज़ को देखकर वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, उसको लर्न करेगा। हमारा मॉडल खुद लर्न करेगा, उसको दोबारा लर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लर्न करेगा।
सो वो इस तरह से अपने आप को उसके ऊपर उस डाटा पे भी ट्रेन करेगा जो यूज़र फीडबैक का है, और फिर जो है वो अपने आप को इस तरह से इम्प्रूव करता जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट मशीन लर्निंग इज़ डूइंग। और बिग डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। ऑब्वियसली बिग डाटा जो है वो उसी पे तो हमारा सारा काम होता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स कभी भी स्मॉल डाटा पे नहीं होते ट्रेन। मशीन लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग मॉडल्स या इन सारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव के हैं या ट्रांसफॉर्मर बेस्ड हैं, ये सारे जो मॉडल्स हैं, इन लोगों के लिए आपको डाटा चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। मशीन लर्निंग ऑल्दो स्मॉल डाटा पे भी काम कर सकती है, लेकिन फिर उसके लिए ना वैलिडेशन की टेक्निक्स अलग होती हैं कि उसमें किस तरह से वैलिडेशन करनी है, किस तरह ट्रेन करवाना है, तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है काम उसका स्मॉल डाटा भी जो है ना वो बहुत ऐसा नहीं होता 200-300 का कि आपके पास इमेजेस आ गई, इस तरह से नहीं होता। उससे उसका थाउजेंड्स में ही जाता है एटलीस्ट स्मॉल डाटा भी। तो डाटा बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए ML एल्गोरिथम्स को रन करने के लिए। नाउ रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस पे आते हैं हम यूजेस पे। क्लासिकल AI के जो रियल वर्ल्ड यूजर्स हैं हम उनकी बात करते हैं। तो रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम हेल्थ केयर में जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया डायग्नोसिस सपोर्ट का, डिटेक्शन कर लेते हैं कोई डिजीज़ है, वही डायग्नोसिस। और फिर उसके लिए आपको फर्दर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं या क्या सोल्यूशंस है, वो भी आपको एक्सपर्ट सिस्टम बताता है कि अगर आपको ये डिज़ीज़ डायग्नोस हो गई है, सो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए उसमें, वो आपको रेकमेंड करेगा। इसके अलावा प्लानिंग एल्गोरिदम्स, जो लॉजिस्टिक का हमारा सारा काम होता है, लाइक कोरियर्स वगैरह, इन सारी चीज़ों का लॉजिस्टिक का, उसकी प्लानिंग करनी कि कौन से रूट से हमारे पास जाना है, रूट की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी इनके जो एल्गोरिदम्स होते हैं, ये भी हमारे पास क्लासिकल AI एल्गोरिदम्स होते हैं। और जो जैसे मैंने आपको अभी कोर्स आउटलाइन में बताया था, सर्च स्ट्रेटजीज़ ना, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड, वो सर्च स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं इस एल्गोरिदम्स में, इन एल्गोरिदम्स में, लॉजिस्टिक के। और रोबोटिक्स में भी सही है। रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा क्लासिकल AI इनकॉर्पोरेट की जाती है, लाइक द पीज़। आपने उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में। गेम AI, गेम्स में AI बहुत है, लाइक डिसीजन ट्रीज इज़ नॉट जस्ट इन क्लासिकल AI, इट्स ऑल्सो इन ML एज वेल। आप कभी मशीन लर्निंग अगर आप पढ़ें तो आप उसमें डिसीजन ट्रीज का भी जिक्र सुनेंगे। बेसिकली दीज आर द ट्रीज, डिसीजन ट्रीज ऐसे ट्रीज हैं जो हमारे डिसाइड कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, प्लानिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो गेम्स में बहुत यूज़ होते हैं कि अगर किसी प्लेयर ने जैसे एक स्टेप लिया है, दूसरा उसने ये स्टेप लिया है, तो फिर अब क्या करना होगा, अब आगे क्या होगा। ये गेमिंग्स में बहुत ज़्यादा जो है इनकॉर्पोरेट होता है। ह्यूरिस्टिक्स हैं, प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, बेसिकली ये भी एल्गोरिथम्स हैं। प्रोबेबिलिस्टिक सर्चेस हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च कहा जाता है इसको। अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो होती हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। इन्फॉर्म्ड सर्च में होता है, ह्यूरिस्टिक्स होती हैं कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ दी जाती हैं कि ये कर लो, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटीज़, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटीज़। ये पढ़ेंगे। अब ह्यूरिस्टिक्स इन चेस की बात की, लाइक एन क्वींस प्रॉब्लम्स, मैंने अभी भी अपना एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जब मैंने पढ़ा तो उसमें भी हम लोगों ने पूरा, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जेनेटिक एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया था और उसके थ्रू मैंने एन क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यही चेस था वो। उसके इन्वायरमेंट जो होती है ना, बनाई जाती है एक गेम की, सिमुलेशन की जाती है और फिर उसमें वो हमारे एल्गोरिथम्स और वो सर्चेस, ह्यूरिस्टिक्स, ये सब अप्लाई किए जाते हैं। गेम्स में बहुत है, लाइक सुडोको है, और इसके अलावा तारी गेम्स हैं। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो सेगा के पहले जो गेम्स खेले जाते थे, उन सब में भी AI बहुत यूज़ होती है। ओके, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिज़नेस में भी होते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स डेली बेसिस पे आपकी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हो रही होती हैं, उसको एनालाइज करना, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस निकालना और उसकी बेसिस पे जो है वो एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना जो कि आके आपके कस्टमर्स को हेल्प कर सके, उनकी क्यूरीज़ को ले सके और उनको फर्दर सॉल्यूशंस और गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। ये बिज़नेस के रिस्पेक्ट से हो गया। और डॉक्यूमेंट एनालिसिस उसमें भी होते हैं लॉ में।
जो लॉयर्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी बुक्स होती हैं, उनके लॉज के पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। सो उन सारी चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस की जाती हैं, और उसमें भी एक्सपोर्ट सिस्टम्स बन सकते हैं। लाइक कि अगर ये केस है, ऐसा हुआ है, ये सिचुएशन है, 2-3 मल्टीपल सिनेरियोज़ हैं, तो फिर कौन सा हमें क्या काम करना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, ये एक्सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जाते हैं। बिजनेसेस में तो आजकल भी एक्सपोर्ट सिस्टम्स चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रिसाइज होते हैं और बहुत एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपोर्ट नॉलेज के थ्रू बने होते हैं। लेकिन फर्दर उसमें हमारे पास शॉर्ट कमिंग्स वहाँ आती हैं जहाँ वो एक सर्टन नॉलेज के ऊपर ट्रेन हुए हैं, तो वो उसी पे काम, मतलब इससे बनाए गए हैं तो वो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन फर्दर जो है उसमें अब जो न्यू हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। ऐसी नॉलेज है जो नई नॉलेजेस हैं, नई रिसर्चेस हो रही हैं, सो उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। वहाँ पे जब हमें ये काम करना होता है तो हम फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। नाउ मशीन लर्निंग के रियल वर्ल्ड केसेस में भी बात करते हैं। हम हेल्थ केयर में जैसे बात करते हैं तो इसमें भी डाटा ड्रिवन डायग्नोसिस सपोर्ट्स हैं। लाइक मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने कंप्यूटर विजन में काम किया था, जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ट्रैश की थी। बहुत सारे लोगों ने लंग कैंसर और डिफरेंट कैंसर्स की और ट्यूमर्स की, इन सारी चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए भी जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की थी, कि एक्सरेज या ग्रे स्केल इमेजेस जो है ना, उनका डाटा अपने एल्गोरिथम्स को, अपने मॉडल्स को ट्रेन करवाया जाता है, फिर उनसे प्रिडिक्ट करवाया जाता है कोई न्यू डाटा देकर, रॉ डाटा देकर, कि इसको क्या बीमारी है, सही है, या क्लासिफिकेशन करवाई जाती है, प्रोडिक्शन करवाई जाती है कि किसी को लंग कैंसर है या नहीं है। सो ये डायग्नोसिस सपोर्ट में भी बहुत एमएल जो है काम करा। लेकिन एमएल का एक फ़ायदा ये है कि एक तो बिग डाटा पे जो होता है वो ट्रेन होता है, तो इसके एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। फिर रियल टाइम जब हम इसको डाटा दे रहे होते हैं तो ये उसके ऊपर भी अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है, और वो उस पैटर्न को या उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने अंदर, और मज़ीद इम्प्रूव होता जाता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं प्रेडिक्टिंग एल्गोरिथम फॉर मोर प्रिसाइज एआई सॉल्यूशंस। वही बात आ गई कि जो हमारे पास एक्यूरेट एआई सॉल्यूशंस या और ज़्यादा रिफाइंड एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हम प्रेडिक्टिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। लाइक वेदर फोरकास्टिंग में बहुत यूज़ हो रहा होता है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में बहुत एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम बेहतर से बेहतर जो हैं वो एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। गेम में मशीन लर्निंग भी के थ्रू भी जो है आप बहुत सब काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। लाइक प्रोग्रामिंग है गेम की, वो एक प्रोग्रामर ही कर रहा होता है। आजकल के जो आपने देखे हैं 3D गेम्स वगैरह, इन सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग हो रही होती है ऑब्वियसली। सो इसमें भी हम जो है मशीन लर्निंग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, की जा रही है बल्कि इसमें भी एआई इनकॉर्पोरेट। उसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। हमारे क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे इस कोर्स से। सो एक हमारे पास बेसिकली एआई कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो उसके फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं इसको समझना, क्योंकि हम डायरेक्टली एडवांस से या इंटरमीडिएट से स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी बेसिस ना पता हो। हमें ऑब्वियसली फाउंडेशन पहले अपनी जो है स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि हम आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। सो इंशाल्लाह आपको इसकी क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स ही है, बेसिकली बिगनर्स लेवल है, तो इसमें आपकी एआई कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन बनाई जाएगी इंशाल्लाह। दोनों जगह जाएगा, मैंने आपको बताया क्लासिकल भी है, एमएल का भी ओवरव्यू है इसमें, तो इंशाल्लाह दोनों चीज़ों के आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। सॉरी। ओके, फंडामेंटल एआई नॉलेज एप्लीकेबल अक्रॉस डोमेन्स। डिफरेंट डोमेन्स में किस तरह से इसकी किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसके लिए थोड़ी सी आपकी डोमेन नॉलेज भी अच्छी होगी इसमें इंशाल्लाह। कि किस डोमेन में आप, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में आप कर रहे हैं तो हेल्थ केयर की, जैसे लंग्स कैंसर्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना ज़रूरी है, जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे आप अपने एआई मॉडल को जो है वो ट्रेन करेंगे ना। अगर हमें ही नहीं उस चीज़ का पता है तो हम अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे। तो ये चीज़ों का थोड़ा होता है
अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। ओके, डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स वो आपको क्लासिकल एआई में भी मिलेंगे, और मशीन लर्निंग में भी डिसीजन मेकिंग होती है। हमारे एआई मॉडल्स ही जो हैं वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, और ऐसे सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना और उनको एनालाइज करना, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स का अच्छा बेहतर सलूशन जो हैं, जो यूज़र्स या कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स का अच्छा सलूशन दिया जा सके। तो ये हम कर पाएंगे इंशाल्लाह। हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या इसकी डिसीजन मेकिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं, और किस तरह से इनकी एआई की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, और किस तरह से उनकी सॉल्यूशंस पे काम करना है। ओके, और एडवांस एआई और मशीन लर्निंग के लिए आपको ये प्रिपेयर करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी इंशाल्लाह। आपको प्रैक्टिकल एक नॉलेज देगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की, क्योंकि इसमें हम रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जाएंगे इंशाल्लाह। और बात करेंगे एआई जो है ना, वो ऐसी चीज़ है जिसको हम हम इमेजिनरी एग्जांपल्स नहीं बना सकते ऑब्वियसली, कि हमने सपोज़ कर लिया कि लेट सपोज, जैसे मैथ में होता है कि लेट सपोज दिस थिंग, या फिज़िक्स में होता है कि हम वर्चुअली भी कोई काम कर रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन है हमारे पास, लाइक नॉट लाइक वीएम। फ़िज़िक्स में जब हम करते हैं डेरिवेशंस कर रहे होते हैं, तो हम एक आइडियल सिचुएशन के लिए हम डेरिवेशन कर रहे होते हैं, और फिर हम उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। रियल लाइफ और आइडियल जो लाइफ है वो दोनों बहुत डिफरेंट होती हैं। सो एआई जो है ना वो आइडियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं चलता, ये रियल लाइफ पे ही चलता है। सो इसीलिए कभी भी 100% एक्यूरेसी आपको इसमें नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन वेरी नियरेस्ट टू 100 आपको इसकी एक्यूरेसी ज़रूर मिल सकती है। और बहुत आपकी जो है एफिशिएंट बहुत है, आपके बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं एआई को इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में करने से। रियल लाइफ में हम कहाँ कहाँ एआई यूज़ कर रहे हो हमें तो एग्जैक्टली पता भी नहीं हो। जैसे रियल लाइफ के एक इस सिनेरियो पे कोई एक मैथमेटिकल मॉडलिंग हो सकती है, तो ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी निकलता है, और एआई उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपको इंशाल्लाह रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में ज़रूर पता चलेगा, और बहुत अच्छी नॉलेज भी इंशाल्लाह होगी। उसके अलावा आपके रेज्यूमे को एनहांस करने के लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। आप बिगनर्स पे जाएंगे, फिर आप फर्दर आगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस डोमेन में आपको एआई की किस डोमेन में, इसकी अपनी सब डोमेन्स है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, उसके अंदर जाते हैं तो जनरेटिव ये ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं डीप लर्निंग में, और फिर जनरेटिव एआई आ जाती है, क्लासिकल एआई है, कॉम्प्लेक्स एजेंट्स का है, एजेंट्स डिज़ाइन करना या एजेंट्स बिल्ड भी करते हैं लोग। सो वो बहुत हार्ड और बहुत डिफरेंट काम है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। तो आपको फिर ये पता चलेगा कि आपको किस तरह जाना है। आपको कंप्यूटर विजन है, NLP, बहुत सारी ऐसी डोमेन्स हैं एआई की जिसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद 1 मिनट प्लीज़। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है। हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेसिकली 1 जनवरी से इंशाल्लाह, और आप जो हैं इसमें इनरोल करें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। आप बताइए अगर आपकी कुछ क्यूरीज या कुछ क्वेश्चंस हैं तो। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हेलो जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 2 मंथ्स का है। जी। इस 2 मंथ्स के अंदर अ, ये- कितनी हमारे में एबिलिटी हो सकती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो, एज्योर के अंदर, AWS, सो AWS के अंदर हम यूज कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके अंदर कोडिंग की चीज़ों को बेहतर से बेहतर हम करके दिखा सकें। अच्छा क्योंकि देखिए। मैं शेरजी जी जी जी। अकेडमी से ऑलरेडी जी जी बोलिए। हूँ हम्म पिछले 5 सालों का, और अभी भी मुसलसल कोई ना कोई जो कोर्स आते रहते हैं वो भी मैं कर लेता हूँ। हम्म।
जी, तो मैं मैं आपकी बात आप जी, हेलो, आपकी आवाज़ थोड़ी, जी, जी, आप बताइए। जी, जी, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन यही है ना कि जी, मैंने जी, आपसे भी क्वेश्चन जी, वो मैंने सुन किया लिया, कि मैं अभी आप आप कुछ कह रहे थे तो अगर ये खोज कर देता हूँ। जी। नहीं, अ नहीं, नहीं, बस अच्छा, मैं अब आप बताती मुझे हूँ कि मेरे ये क्वेश्चन का 2 जवाब मंथ दे दीजिए। कोर्स है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये फंडामेंटल कोर्स है, जो मेन आपको कोर एआई कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड करेगा। इसके लिए जो है, अभी फ़िलहाल तो मैं कोई ऐसे हैंड्स ऑन पे या प्रोग्रामिंग पे नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि फंडामेंटल नॉलेज इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे बेसिकली, जो ज़्यादातर थियोरेटिकल होगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि क्लासिकल एआई में जब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, तो लॉजिकल टूल्स, लॉजिक पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे उसको देखेंगे। जो एआई की हमारे इनिशियल लैंग्वेजेस थी, जो लॉजिकल लैंग्वेजेस थी, उनके बारे में पढ़ेंगे, लिस्प और प्रोलॉग के बारे में, उन टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। फर्दर जब हम लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पे आएंगे, जो मैंने आपको एमएल का बताया था इसमें, कि जो हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग और ये सारी जो हैं, जब मैं आपको एक गूगल कोलैब का एक बेसिकली ओवरव्यू दूंगी इंशाल्लाह एक लेक्चर में, कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक, सॉरी, जुपिटर नोटबुक का ओवरव्यू दूंगी कि जुपिटर नोटबुक को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज़ कैसे करते हैं। उसके अलावा मैं कुछ आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और इस तरह से क्लासिकल एआई के कुछ जो हैं आपको फ्रेमवर्क्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। सो वो एक एडिशनल चीज़ है। लाइक इसमें पर्टिकुलरली कोई प्रोग्रामिंग या हैंड्स ऑन है नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगी इन चीज़ों का एक लेक्चर में इंशाल्लाह। बाकी प्रोग्रामिंग के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, जब तक हमारे फंडामेंटल्स या बेसिक्स जो फाउंडेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट है क्या, तो फिर हम एआई पे डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, जो एल्गोरिदम्स हैं मैथमेटिकल, वो अप्लाई हो रहे हैं, उनको हम कोड करते हैं और अपनी मशीन को बताते हैं कि भाई तुम्हें इसके ऊपर वर्क करना है, तुम्हें इस तरीके से वर्क करना है। सो पहले हमें उसके लिए हमारी फाउंडेशंस भी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी हैं। उससे रिलेटेड मुझे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो होंगे, जिस जिस चीज़ से रिलेटेड, लाइक स्ट्रेटजीज़ में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, जहाँ हम सुपरवाइज अनसुपरवाइज या रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पे उसमें भी उनके कुछ एल्गोरिदम्स होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे कौन कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं, या किस तरह से वो यूज़ किए जा रहे हैं। और इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकता है, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की दे सकती हूँ, लाइक कुछ सिनेरियो बेस्ड भी दे सकती हूँ कि रियल लाइफ यूज़ केसेस या सिनेरियोज़ में आपको बता सकती हूँ कि इसमें आपने एआई का कौन सा कॉन्सेप्ट लिया है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मेथडोलॉजी है, उसकी बैकएंड पे हमारा कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, और इसमें अगर हम कोडिंग करेंगे तो किस तरह की जो है फ्रेमवर्क्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, या एआई का कौन सा हम एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इसमें इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रोग्रामिंग पे हम नहीं जा रहे। दिस इज़ द फंडामेंटल कोर्स। प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन बस प्रोग्रामिंग मतलब एज सच वो प्रोग्रामिंग नहीं होगी जो हम करते हैं, एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। इसमें बस आपको मैं एक लेक्चर में आपको, जैसे मैंने बताया, जुपिटर नोटबुक का और उसके कुछ फ्रेमवर्क्स का मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। बाकी आपको क्लासिकल एआई का जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, उसमें 2 टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो क्लासिकल एआई टूल्स हैं, जो लॉजिकल टूल्स हैं, उनके बारे में, उनके सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बारे में बताऊँगी। सो इसका हैंड्स ऑन बस यही इधर तक ही है अभी फ़िलहाल। सो जो आप कह रहे हैं एज्योर या AWS वगैरह में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो वो आगे की बात है। वो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा इंशाल्लाह, सो जब हम एडवांस पे जाएंगे तो फिर उसके बाद, या मशीन लर्निंग का जो आगे आने वाला है हमारा इंशाल्लाह कोर्स, सो हम उसमें बात करेंगे उसकी, कि उसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपके क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में, या इन सारी चीज़ों में जो आप कह रहे हैं डेवऑप्स और ये AWS और इन सब में किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, वो हम आगे फर्दर नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपकी इस कोर्स में इतनी फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप एआई को, एमएल को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि क्या है, और
आप जो है ना रियल वर्ल्ड में हमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ एआई क्या प्रॉब्लम्स हैं और एआई सॉल्यूशंस उसके क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे भी ये भी आपका लर्निंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था लर्निंग आउटकम्स में, ये भी आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। फिर फर्दर उसकी हैंड्स ऑन पे नेक्स्ट हम नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे इंशाल्लाह फर्दर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने चैट बॉक्स में registration.sharedil.org ये भी मैंने शेयर कर दिया है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और academy.sharedil.org पे आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं अपकमिंग, उसमें जो आउटलाइन भी अपडेटेड है, टाइमिंग्स, डेट, और जो फ़ीस है वो क्या है, लमसम। वैसे तो जो हमारी फ़ीस है इस कोर्स की वो 84,000, जो कि आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। 28,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। अगर आप लमसम पे करेंगे तो आपको 75,000 पे करना होगा। बाकी और सारी चीज़ें अबाउट आउटलाइन सब चीज़ें वेबसाइट पे अपडेटेड है। और रजिस्ट्रेशन का मैंने लिंक शेयर कर दिया है, registration.sharedil.org, उसके थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।